तकलीफ लगेगी, लेकिन जवाब देना होगा। प्रखंड अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, नगर अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, लेकिन जिसके उद्देश्य को मानते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम कर्पूरी जयंती में शामिल हुए, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुर्सियां खाली पड़ी। राजद के नेता हैं जिन्हें फुलवारी शरीफ के फायर ब्रांड के नाम से जाना जाता है, कैस अनवर साहब, ये बताइए कि आज कर्पूरी जी का जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा है कि सिर्फ जयंती या पुण्यतिथि मनाने से कोई काम नहीं होने वाला है। कर्पूरी जी ने का जो विचारधारा था और कर्पूरी जी ने जो उपदेश दिया था बिहार की जनता को, राष्ट्रीय जनता दल को उस पर जो है सही से अमल करना चाहिए और उनके कहने के उनका जो विचारधारा था उस पर चलने का काम करना चाहिए, तभी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हो। आप अभी थोड़ी देर पहले अपने भाषण में पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहे थे, जो एक गुस्सा दिख रहा था आपके चेहरे पे, खासकर जो प्रखंड लेवल की जो राजनीति है इसको लेकर आप कहीं ना कहीं निराश हैं, क्यों? प्रखंड अध्यक्ष आपको जवाब देना होगा। फुलवारी शरीफ में कितने पंचायत है, पंचायत कमेटी का भी आप गठन कर दिए होते। नगर अध्यक्ष आपको जवाब देना होगा। फुलवारी शरीफ में 28 वार्ड है, वार्ड अध्यक्ष का गठन कर दिए होते तो इस हॉल में बैठने की जगह नहीं लगती। देखिए, निश्चित रूप से मैं निराश हूँ, चूँकि हमारी सरकार है बिहार में, लेकिन दुख लगता है कि आज जहाँ पर सभा हो रहा है, समारोह हो रहा है, वो कुर्सी भी खाली पड़ी है। सिर्फ लंबी चौड़ी भाषण देने से राष्ट्रीय जनता दल इस बड़ी लड़ाई 2024 की लड़ाई को नहीं लड़ सकता। मैंने कहा प्रखंड अध्यक्ष जी को कि जितने पंचायत अध्यक्ष हैं उनको बुला लेते। नगर परिषद में 28 वार्ड है, वार्ड अध्यक्षों का अगर मनोनयन हो गया होता, चुनाव हो गया होता, तो आज यहाँ पर कुर्सी खाली नहीं होती। और मेरा साफ कहना है कि जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, सरकार मजबूत नहीं होगी, तो इसलिए हम गर्म थे कि सिर्फ भाषण देने से और कर्पूरी जयंती मना लीजिए, लोहिया जयंती मना लीजिए, जयप्रकाश जी की जयंती मना लीजिए, इससे समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़ने का काम कीजिए, जनता को जोड़ने का काम कीजिए, संगठन को मजबूत कीजिए, हमारे सरकार की जो काम है उनको जाकर जनता को बताने का काम कीजिए, तभी 2024 हो या 2025 की लड़ाई को हम लड़ने का काम कर सकते हैं और विजयश्री प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। हम लोग आके लालू यादव के आदेश को मानते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन दुख होता है कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, इस पर भी विचार करना होगा। सिर्फ अध्यक्ष बन जाइए, लालू यादव के यहाँ जाके हाजिरी बनाते रहिए, राष्ट्रीय जनता दल इससे मजबूत होने की स्थिति में नहीं आएगा। जनता लालू यादव के साथ है, लेकिन फुलवारी के नेता सिर्फ हवाई में घूम रहे हैं, उनसे कुछ होने जाना नहीं जाना। क्या लगता है कि अभी जो जिस तरीके से काम होना चाहिए पार्टी में प्रखंड लेवल पे, उस तरीके का काम नहीं हो पा रहा? नहीं, किसी कीमत पर नहीं हो रहा है। अब कुछ लोग का ड्यूटी रहता है, यहाँ से उठिए पटना चले जाइए, राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में जाके बैठिए, अपने आप को नेता कहलाइए, लेकिन जनता से वो दूर रहते हैं। फुलवारी शरीफ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो दूर रहते हैं। और आने वाले दिनों में मैं तो राष्ट्रीय जनता दल के कमेटी से भी कहना चाहता हूँ, फुलवारी शरीफ चूँकि SC ST के लिए आरक्षित है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि चाहे राष्ट्रीय कमेटी हो, चाहे प्रदेश की कमेटी हो, फुलवारी शरीफ के किसी अल्पसंख्यक हो या यादव समाज के लोग हो या जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्पित लोग हैं, उन लोगों को उस कमेटी में स्थान नहीं मिलता। हवाई लोगों को सिर्फ कमेटी में स्थान मिलता। मैं राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करूंगा कि इन चीज़ों पर भी विचार करें और फुलवारी शरीफ के जो कार्यकर्ता हैं, जो लगातार समर्पित हैं पार्टी के लिए, उनको भी स्थान मिले। आपने दूसरों पे तो आरोप लगा दिया कि काम नहीं कर पा रहे ठीक ढंग से, सिर्फ प्रोग्राम में और समारोह में नजर आते हैं। आप भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं पार्टी के लिए, पार्टी के एक ब्रांड नेता माने जाते हैं, फुलवारी प्रखंड के सबसे पुराने नेता में हैं राजद के। अपने तरफ से आपने अभी तक फुलवारी प्रखंड के लिए क्या किया? जब भी राष्ट्रीय जनता दल पर संकट का बादल गहराया, कैस अनवर ने अपने आप को झोंकने का काम किया राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनाने के लिए, लेकिन कैस अनवर आज तक कमेटी में स्थान नहीं पाया। अब हमको कोई ताकत दीजिएगा, कोई स्थान दीजिएगा, तब मैं पार्टी के लिए और आगे चढ़ के लड़ाई लड़ूंगा। हमको तो आप लोग जो है छोड़ देते, हवाई लोगों को कमेटी में जगह मिल जाती। फुलवारी शरीफ में तो वैसे लोग भी हैं जिनको कमेटी में स्थान नहीं है, वो भी लिख के टांग दे रहे हैं आजकल कि राजद के प्रदेश महासचिव। चिट्ठी मांगा जाता है तो कहते हैं कि जगदानंद सिंह जी अलमारी में चाहते हुए हैं। तो ऐसे पार्टी को लोग कमजोर कर रहे हैं और मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। फुलवारी की जनता जानती है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए कैस अनवर मरने और मिटने के लिए हमेशा तैयार था और आगे भी तैयार रहूंगा, लेकिन इस आग्रह के साथ कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व
जो ऐसे वैसे कार्यकर्ता, ये नहीं कि कैसन वर्ग को कुछ बना दीजिए। फुलवारी शरीफ का जो भी कार्यकर्ता जो दिन रात राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन को लेकर घूमने का काम करता है, उसको भी स्थान देने का। मेरी बात पूरी लगेगी, लगती है तो लगे। मैं प्रदेश की इकबाल भाई ने कहा कि हम लोग लालू यादव को मानते रहे, तेजस्वी यादव को मानते रहे, फुलवारी शरीफ के कार्यकर्ता हो या जनता हो, हमेशा लालू यादव के परचम को बुलंद किया। SC/ST सीट है विधानसभा फुलवारी, यहाँ कोई मुसलमान या कोई पिछड़ा विधायक नहीं बन सकता। लेकिन प्रदेश की कमेटी जब बनती है तो फुलवारी शरीफ के मुसलमान को वहां स्थान नहीं मिलता, सिर्फ अभी भंडा होते रहे, यह बर्दाश्त नहीं होगी। जवाब देना होगा राष्ट्रीय जनता दल को। सिर्फ हम लोग कर्पूरी जी का आदेश को माने, लालू यादव के आदेश को माने। कब पीएच श्रीराम कृपाल जी लेके आए थे, उस घड़ी से हम लोग बहुत सारे लोग राष्ट्रीय जनता दल के परचम को कभी फुलवारी के धरती पर झुकने नहीं दिया। लेकिन फुलवारी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को हमेशा जैसे प्रदेश कमेटी हो या राष्ट्रीय कमेटी हो ध्वस्त करने का काम किया। इसके आज के लीजिए अध्यक्ष यार प्रस्ताव पारित कीजिए कि फुलवारी शरीफ के कार्यकर्ता को भी राष्ट्रीय कमेटी में स्थान मिले, प्रदेश कमेटी में स्थान मिले। श्याम रजक जी भाग जाते, कहने का काम करते कि लालू यादव को मैं गांधी मैदान में पटकनी देने का काम करूंगा। वो श्याम रजक जी आता, राष्ट्रीय जनता दल उनको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाता, और एक गरीब कार्यकर्ता जो दिन रात राष्ट्रीय जनता दल के लालटेन को ढो रहा है, उसको कोई स्थान नहीं मिलता। ये बर्दाश्त नहीं होगा। पार्टी के लिए कुछ अच्छा करेंगे तब तो पार्टी आपके लिए भी बेहतर करेगी। लगातार तो हम लोग 90 से जब रामकृपाल यादव जी कप प्लेट लेके आए थे, और हमको फक्र के साथ कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को कभी फुलवारी शरीफ में हार का सामना नहीं करना पड़ा। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, राष्ट्रीय जनता दल ने अभी देखिए गठबंधन के तहत भाकपा माले को सीट दिया, जिसका कोई जनाधार नहीं था। तो हम लोगों ने मिलकर यहाँ महागठबंधन के लालू यादव के आदेशों का पालन करते हुए भाकपा माले को उम्मीदवार को जिताने का काम किया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पार्टी हम लोग के लिए कुछ करे तब ने आगे बढ़ के हम लोग। कहीं ना कहीं आप मुस्लिम समाज से आते हैं, और राजद हो, महागठबंधन की जो भी पार्टियां हो, लगता है आपको कि मुसलमानों के लिए जो एक हक होना चाहिए, बराबरी का जो हक होना चाहिए राजनीतिक पार्टियों में, वो मिल पा रहा है आज के डेट में? आपको लगता है? इसको राष्ट्रीय जनता दल को मैं दोषी नहीं ठहराता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल में जो ऊपर के नेता हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, वो जाते हैं तो वहाँ चमचागिरी करने लगते हैं। मुसलमान की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिस दिन वैसे बड़े लीडर जिनको लालू यादव कोई मान और सम्मान देते, वैसे लोग ईमानदारी के साथ अगर मुसलमानों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल क्या अहमियत रखता है? स्थान उनको देना होगा, जगह मुसलमानों को देना होगा। लेकिन जो जाते हैं बड़े बड़े लीडर, वो तो वहाँ चमचागिरी में लग जाते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और जिस दिन मुस्लिम लीडर जो ऊपर के लीडर है, मुसलमान कार्यकर्ता के लिए, मुसलमानों के लिए हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने, आप भी कीजिए ना चमचागिरी, आपको कौन मना किया? नहीं, हमसे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि मैं लगातार, चाहे पार्टी के बात हो, मैं लड़ाई लड़ूंगा, हक के लिए मैं लड़ूंगा। आने वाला लोकसभा का चुनाव हम लोग किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। हम लोग कब तक परचम घुमाते रहेंगे? एमएलसी बनने का बाद आप राहुल को सरकार में कैसे बड़ा आपत्ति जता देगा तो झूठा उठा के घूमेगा। लेकिन बनाते हैं पार्टी शहर को जाकर जो पार्टी ऑफिस में झूठा चाय का कप होता, उसको पार्टी में स्थान मिलता। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल के लिए मरने और मिटने का काम करता, उसको कोई स्थान नहीं मिलता। अध्यक्ष जी जाके इस बातों को रखने का काम कीजिए। प्रखंड अध्यक्ष मालिक होता है प्रखंड के कार्यकर्ताओं का। आपको ईमानदारी के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए, और हम तमाम लोग आपके साथ रहेंगे। यही कहते हुए मैं कहना चाहता, क्या पार्टी का कार्यक्रम नहीं है? कर्पूरी जी की जयंती है, भाई कौशल भाई ने कहा कि भाई यहाँ माल्यार्पण कर्पूरी जी का होना चाहिए, उसको माला पहनाइए, उसको माला पहनाइए, तो होते रहेगा। 28 पार्षद जीते, हम लोग तमाम लोग उनका स्वागत करेंगे। लेकिन यहाँ कर्पूरी जी के विचारों की बात तो हो, राष्ट्रीय जनता दल की बात तो हो, और ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। मैं एक बार फिर सूफी संतों की धरती फुलवारी शरीफ में कर्पूरी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और इस विश्वास के साथ कि हमने जो बात की, हमारे अध्यक्ष जी हैं, कम से कम आप प्रखंड में कमेटी बनाइए। कुर्सी खाली रहती है तो हमको दुख लगता है। हम जीतते हैं अपार वोट से, लेकिन कार्यक्रम करते हैं तो जितना पंचायत का अध्यक्ष हो, नगर परिषद के वार्ड का अध्यक्ष हो, वो भी यहाँ शामिल नहीं है, चूंकि यहाँ कमेटी बन रही है। अध्यक्ष मिलते रहिए, घूमते रहिए, उससे मसला हल नहीं होगा। आने वाले दिनों में
हम लोगों को बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को इस लापरवाही के साथ चलते हुए हम लड़ नहीं पा सकते, कामयाब नहीं हो सकते। लालू यादव जी का जो संकल्प है, तेजस्वी यादव जी का जो काम है, उसको जाके गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए। संगठन को मजबूत कीजिए, संगठन मजबूत रहेगा तभी सरकार मजबूत रहेगी, अन्यथा सिर्फ भाषण देने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि जो और भी जो नेता वो चमचागिरी और वहाँ ये बैठ देखिए नहीं लड़े ना, कभी सुने हैं कोई बड़ा लीडर को कि जो है राष्ट्रीय जनता दल के किसी मीटिंग में जो है मुसलमान कार्यकर्ता के लिए लड़े? लोकसभा की लड़ाई हो वही लड़ेंगे, एमएलए का टिकट चाहिए तो उन्हीं को चाहिए, विधान परिषद का टिकट चाहिए तो उन्हीं को चाहिए। कहाँ लड़ रहा है कोई? मुसलमान कार्यकर्ता तो इसी से कमजोर रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन लोगों को हक और हुकूक के लिए और जैसे निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी मान सम्मान और इज्जत देना चाहिए, तभी पार्टी जो है से मजबूत और मुस्तहकम होगी। चलिए, हमारे साथ में कैस अनवर जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो मुसलमानों को हक मिलना चाहिए, खासकर पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में, वो पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा है। और जो एक ताकत मिलनी चाहिए, खासकर जो प्रखंड लेवल पे जो राजनीति हो रही है, तो उसमें चाहिए कि कुछ अच्छा हो, सारे लोग एकजुट होकर आए और पार्टी के लिए कुछ बेहतर करें, तभी पार्टी आने वाले चुनाव में जीत की ओर बढ़ सकती है। 2024 और 25 का इलेक्शन अभी बाकी है। अब देखना होगा कि ये जो प्रखंड लेवल की राजनीति में मजबूती कितनी आती है, कितने लोग इकट्ठे होते हैं और फिर से जो राजद एक बार फिर से मजबूती की ओर बढ़ती है, या फिर यहाँ के जो उम्मीदवार, राजद के उम्मीदवार जो खड़े होते हैं, उनको कितना लोगों का समर्थन मिलता है, ये यहाँ के जो प्रखंड लेवल के नेता हैं, ये वही लोग तय करेंगे और उनके मेहनत से ही ये आगे सफल हो पाएगा।